वंदे मातरम। मैं टीकम स्वागत करता हूं आपका हमारे इस खास कार्यक्रम अनसुने किस्से में। अनसुने किस्से में आज हम आपका तारुफ कराएंगे एक ऐसे शख्स से जिसने ताउम्र लोगों की भलाई के लिए, समाज सुधार के लिए, शिक्षा के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए कार्य किया। लेकिन आज वो शख्स इतिहास के पन्नों में कहीं नज़र नहीं आता। आज वो शख्स सरकारी दस्तावेजों में कहीं दर्ज नहीं है। कौन था वो शख्स जिसने मजिस्ट्रेट रहते हुए सरकार से कभी तनख्वाह नहीं ली? एक मजिस्ट्रेट जो अपने फैसले लोगों से पूछकर और उनकी सहमति से किया करता था। कौन था वो शख्स जिसने अपनी पगड़ी के दम पर हिंदू मुस्लिम दंगे को रोक दिया? कौन था वो शख्स जिसके सामने बड़े बड़े डकैत भी नतमस्तक हुआ करते थे? एक शख्स जिसने कभी चुनाव नहीं लड़ा लेकिन सूबे का मुख्यमंत्री उसके पैर छूता था। एक शख्स जिसके आते ही अंग्रेज भी अपनी कुर्सियां छोड़कर खड़े हो जाया करते थे। कौन था वो शख्स जिसने गली गली लोगों से पैसे इकट्ठे करके कॉलेज का निर्माण कराया? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चौधरी सादीराम की। आज का गौतम बुद्ध नगर ज़िला, जो पहले बुलंदशहर ज़िले का ही एक हिस्सा हुआ करता था, कि गांव चीती में वीर नारायण सिंह के यहाँ जन्म हुआ चौधरी सादीराम का। नन्हे सादीराम ने पैदा होते ही अंग्रेजी हुकूमत को अपने सामने पाया। अंग्रेजी हुकूमत में हो रहे अत्याचारों को देखकर नन्हे सादीराम ने तय किया कि बड़ा होकर के इस अत्याचार से अपने लोगों को निजात दिलाऊंगा। पढ़ने में कुशाग्र चौधरी सादीराम ने अपनी मेहनत और लगन से अंग्रेजी हुकूमत में मजिस्ट्रेट का ओहदा प्राप्त किया। चौधरी सादीराम उस समय के एकमात्र भारतीय थे अपने क्षेत्र के जो कि अंग्रेजी हुकूमत में इस ओहदे को प्राप्त कर पाए थे। नन्हे सादीराम ने जो ख्वाब देखा था अब वो हकीकत बन के उसके सामने था। चौधरी सादीराम की कचहरी में जब भी कोई वाद आता तो वो मजिस्ट्रेट रहे। मजिस्ट्रेट रहने के बाद में जो मुकदमे आते थे उनके पास, मजिस्ट्रेट वो पहले ही थे यहाँ? पहले ही थे। पहले मजिस्ट्रेट थे अंग्रेजी पीरियड के, अंग्रेजी जमाने के पहले मजिस्ट्रेट। तो दोनों पार्टियों को बैठाकर फैसले की बात करते थे कि आप फैसला करें, अन्यथा अपनी फाइल को उठा के ले जाए दूसरे मजिस्ट्रेट। उन सजा उन्होंने की किसी की नहीं की, जुर्माना किसी पर नहीं की। बात है सन 1947 की, जब देश विभाजन की आग में झुलस रहा था और पूरे देश में हिंदू मुस्लिम के दंगे भड़के हुए थे। इन दंगों की आग उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद शहर तक भी पहुंच चुकी थी। सिकंदराबाद शहर जो कि चौधरी सादीराम जी के गांव चीती से चंद किलोमीटर के फासले पर था। जब उन्हें सूचना मिली कि देश भर से हिंदू इकट्ठा होकर के सिकंदराबाद में रहने वाली मुस्लिम आबादी को नुकसान पहुंचाने के लिए सिकंदराबाद की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने जब मारकाट हुई यही सन 47 में, उस समय में यानी कि पगड़ी गिर दी सड़क पर। अब्दुल सलाम थे सिकंदराबाद के, वो बहुत मान सम्मान करते थे। तो जब वो घोड़े पर चढ़ के वहाँ गए तो पहाड़ तक का आदमी था, तो कहे गंगा में हथियार धोएंगे, लाठी या जैसे बल्लम जो भी थे। तो उन्होंने जो है आज के जब पता लगा तो यानी अब्दुल सलाम ने इनके पास में घोड़े पर आदमी भेजा, नहीं कहा साहब ऐसे बात है, गदर हो तो चलो आ रहा हूँ। तो ये घोड़े पर चढ़ के गए और आदमी इनसू कह के गए मुझे 10 मिनट का टाइम दो भाई, आप लोग 10 मिनट का टाइम लेकर यहाँ सिकंदराबाद में कोई मारकाट नहीं थी। उन्होंने आए क्या बिरादर के हाथ जोड़े, नहीं कहा भैया कुछ भी ना है, ये तो वैसी अफवाह, जो मेरी इज्जत जानो तो सड़क पे पगड़ी घेर दी, तो ये जो मेरी इज्जत समझो तो वापस हट जाओ, और जो इज्जत ना समझो तो इस पगड़ी है पार कर सिकंदराबाद चले जाओ।
तो उस समय में जब मुसलमानों ने भी इतना मान सम्मान करा कि हम चौधरी शादी राम की वजह से आज जिंदे हैं, उसी हिसाब से फिर पाकिस्तान गुजर चौक बना के तस्वीर लगा रखी बताते हैं वाजिके, क्योंकि हम तो देखने गए नहीं, लेकिन वाजिके पाकिस्तान में आज भी इनकी मूर्ति है। अच्छा। हिंदू मुस्लिम दंगे को रोकने के बाद चौधरी साहब का नाम पूरे देश में विख्यात हो चुका था। चौधरी शादी राम का न्याय इस कदर पूरे देश में प्रचारित हुआ कि उनको पंचायतों में न्याय करने के लिए भी बुलाया जाने लगा। एक बार एक पंचायत में कुछ ऐसा हुआ कि क्षेत्र के लोग उनकी न्यायप्रियता का लोहा मानने लगे। मायचे में पंचायत थी, वहाँ जब पंचायत में लोग पहुँचे तो वहाँ बिरादर में वो मायचे की थी, मुकद्दम प्रेम सिंह को बाप का नाम गोविंद साहब बोला है, हाँ कौन बोला है जी, वे है चीटी वाले। अच्छा भैया पहले अपने ने बराबर को करिया, जब ये आए के पंचायत तोड़ियो। चीटी आए, चीटी आने के बाद में अपने भाई सारे इकट्ठे करे, बगचरता, लेखराम, चंदन सिंह, नत्थू सिंह, हरगोविंद सिंह, और उनसे कही भैया सब बराबर कर लो। कितनी जमीन ही वो जो बांटी थी आपस में? 1200 बीघे जमीन थी जो अपने भाइयों को बराबर करा, और जब वो पंचायत तोड़ी। चौधरी शादी राम के बारे में एक किस्सा और मशहूर है। एक बार की बात है कि एक जगह किसी फैसले को लेकर के क्षेत्र के लोग इकट्ठा थे और वहाँ पर चौधरी शादी राम मजिस्ट्रेट के रूप में जाने वाले थे। साथ ही साथ एक अंग्रेज अधिकारी को भी वहाँ पहुँचना था। जहाँ ये सभा हो रही थी वहाँ पर 2 कुर्सियाँ लगी थी, जिस पर पहले से ही अंग्रेज अफसर आकर बैठ चुका था। चौधरी शादी राम को देखकर अंग्रेज अपनी कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया। चौधरी शादी राम की ख्याति दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी, जिससे कुछ लोगों में बेचैनी भी हो रही थी, और उसी बात का बदला लेने के लिए उन्होंने उस समय के दुर्दांत डाकू जिहान को तैयार किया। डाकू को तैयार किया गया कि वो चौधरी साहब के यहाँ डाका डाले और उनका खात्मा भी कर दे। डाकू जिहान अपने साथियों के साथ चीटी गांव पहुंच गया और फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिहान चौधरी शादी राम के सामने नतमस्तक हो गया। गुजारे देख कर, नाम देख कर यहाँ यानी कि लोग बागन की चिड़न होने लगी। तो अगर अपना फावला भी मैंडे पर धरा है तो बिना इशारे के यानी कि फावला भी नहीं उठेगा। तो किसी ने, गांव के ही आदमी ने यानी कि षड्यंत्र रच दिया और इनका चौधरी साहब के यहाँ हवेली पर डकैती करनी चाहिए भाई। अब डकैत जो है वो बाग में आटी के मंदिर वाला बाग है, 40 बीघे का बाग था ये, और 40 बीघे का बाग यहाँ था। तो जो उनको लेकर के आया यानी कि जो उनको लेकर के आया उसने रोटी टुकड़ा की नहीं ली, वे भूखे प्यासे बाज गए। प्लान रात की ही दिन में सबला नक्शा दिखा दिया। अब वो अपनी गैल के आए के जो है बोला जो कि भाई अगर वाज के कोई चढ़ गया तो वापस नहीं आएगा। अब जो आदमी सुकही ने कहा भाई तुम कैसे ने कहा जी हम तो वैसे ही कहीं बाहर जा रहे हैं और हम तो यार ये भूखे प्यासे। तो वहाँ ने आए कि यहाँ कहीं हवेली में तो साहब जो कह जी ऐसे ऐसे 15-20 आदमी है और भूखे प्यासे मंदिर पे टिके। तो उसने आकर के यहाँ कही तो खाना बना जभी, और खाना बनने के बावजूद वो आदमी जो है मंदिर वाले बाग में उसे उन्होंने खिलाने गया। तो उसने बूझी तो कि भैया खाना कहाँ किसके यहाँ से लाया, जो कि चौथ साहब के यहाँ से। अरे जो कि जिनका खा लिया उनके हम डकैती गए ना। तो यानी कि डकैती वे डकैत वापस चले गए, डकैती नहीं गए। 15 अगस्त सन 1947 को देश आज़ाद हो चुका था। अंग्रेज़ों की हुकूमत देश से समाप्त हो चुकी थी और अब क्षेत्र के लोगों ने चौधरी साहब से निवेदन किया कि वो चुनाव लड़ें और संसद में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करें, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से साफ मना कर दिया।
इलेक्शन जब शुरू हुए तो उन्हें समाज ने मनोनीत कर दिया कि चौ साहब आप निर्विरोध खड़े हो जाए। उन्होंने की मैं वैसे मैं MLA MP नहीं बनूँ, मैं तो अपने भैया तुम्हारी सेवा करने की हूँ, सेवा करूँगा, बन जाओ कोई भी। तो ठाकुर ने कही आप निर्विरोध खड़े हो जाओ, बना दे। होशियार कौन है? होशियार सिंह ठाकुर यहाँ के। अब साहब रामचंद्र विकल जी आगे, उन्हें कहा जी मुझे MLA को टिकट मिल रहा है, मैं खड़ा हो जाऊँ। हो जा भैया। नए गांव के विकल जी को 2 दफे 3 दफे दादरी ईश्वर सिकंदराबाद से विजय दिलाने के बाद में देवता तेज सिंह जी ये बोले यूँ आगे 4 बुढ़े जिंदे जब बाब तेज सिंह जी साइकिल पर राम जी निकाह जा भाई तेज सिंह आ जाए। निकल भैया चढ़ाओ तो हमें निकल मौका भी चढ़ाओ, तुम तो वहाँ चढ़ाओगे नए गाँव के जब तुम कहो है नहीं तो हमारे भैया भाई तो ना बैठा चढ़ाऊंगा और किस चढ़ाऊंगा। बब चढ़ता लेख रामचंद्रन नत्थू सारे बुढ़े जिंदे नहीं समझे आप। तेज सिंह जी बैठ गए साइकिल खड़ी करके, मैं घर को चला गया दूध लेने, जब चाय खाऊं इधर बब चढ़ता अंधर और चंदन नत्थू शादी राम सब ने धर दिया। वो तेज सिंह फूल का कुप्पा हो इलेक्शन आ गया जी दादरी। तेज सिंह जी खड़े हुए, विकल जी भी खड़े हुए। तो बाबा शादी राम ने यही सुही जब तो टेलीफोन भी ना है बाबा, गांव गए जो मौजूद आदमी थे जो उनकी टीम थी उनको सूचना दे दी अंतु नहीं तू जा वास कह दी। तेज सिंह जी जीते और विकल जी हारे। और विकल जी हारने का कारण क्या था उसको मैं बताने जा रहा हूँ। ये तो 72 का था, 72 का चुनाव है। हाँ सन 72 हमारे बिशंबर सिंह फफूंडे वाले इलेक्शन खड़े हुए खेगड़े क्षेत्र से। हमारी फुआ बाबा साधन बहन भी आई भेड़ापुर, वो लोग आए कि जी हमें कन्वेंशन के लिए भेज दें आप, तो मैं उन्होंने मनोनीत कर भेज दिया जगबीर चलो जाते। तो हम जब शाम को कन्वेंशन करके आए तो लौनी दफ्तर पे विकल जी बैठे। जब हम अंदर गए तो विकल जी ने मुझसे नहीं पूछी राजी खुशी की नहीं। अरे भाई चौथ साहब को क्या हाल है, मुझे तो बहुत परिचित थे वो। तो मुझे तो गुस्सा आया और मैं गुस्से में जब बाहर निकला तो मुंशी खचेड़ू थे डेरी इनके, वो दरवाजे के पास खड़े थे। मानी कि मुकदम कैसे है, मैं ठहरे कोई बात नहीं। अब जब मैं इलेक्शन कर वहाँ से आए तो आने के बाद में मैं भोजन खिला रहा हूँ, बाबा जी ने रोटी खवा रहा। तो बाबा जी बोल लगे जगबीर कैसे रही इलेक्शन में माँ चुदाई मैंने तुम्हारी तो राजी खुशी नौकरी थी। किसने? विकल ने। अच्छा तो उन्होंने ये पोजिशन करी, एक और बहुत नीचे एक और कह कर भोजन नहीं दिया उन्होंने, पिंच करके उन्हें बात। साल 2 साल 3 साल बाद तेज सिंह आ गए, तेज सिंह बहादुर दी तो विकल साबित हो गया। नहीं समझा? 72 में ये वही वाला चुनाव ना जब बिहारी सिंह बागी ने बाग छोड़ दिया। हाँ इंदिरा की सभा में तो बहुत ऊंचे उन्होंने तो औरों के लिए कर, अपने लिए नहीं चाहे कुछ। पूरे परिवार का रुझान प्रधान भरत सिंह की तरफ था, तो भरत सिंह प्रधान जी जीते। और जीतने के बाद में उनके मन में आई कि मैं यानी कि बाबा जी का नाम रोशन करना चाहता हूँ, सदा अमर करना चाहता हूँ। तो उन्होंने लोग बाग ने भतेरी खिलाफत ये करी कि भाई तू अपना नाम क्यों नहीं गिरवा, अपने बाप को गिरवा या अपने पिताजी का गिरवा या अपने बाबा का गिरवा। वो बोला नहीं, मुझे बाबा का नाम इस वजह से गिरवाना है कि इनकी ही मुझे देन है। तो भरत सिंह प्रधान जी ने जो है सड़क पर बाबा जी का गेट बनवाया और आज भी उस हर एक आदमी जब गेट पे नाम पढ़ता है तो यानी कि नाम अमर हो जाता है। मजिस्ट्रेट होते हुए भी चौधरी साहब ने कभी अपने परिवार के किसी सदस्य की सिफारिश नहीं की, कभी कोई नौकरी लगवाने के लिए किसी के दर पर नहीं गए, जबकि चौधरी साहब की उस समय खोली खुलती थी और बांधी बंधती थी। उनके इसी अंदाज से आम जन के साथ साथ उस समय सूबे के मुख्यमंत्री भी उनसे काफ़ी प्रभावित थे और इसी कारण उनके पैर छुआ करते थे। इनकी दावत करी, वो लोग आए, आने के बाद उन्होंने स्वागत करा, चले गए वो लोग। तो कुछ दिन बाद साल 2-4 साल बाद सहारनपुर में मीटिंग थी
तो नहीं कि जी वहाँ के चौधरी हैं, वहाँ के चौधरी हैं। उन्होंने कि चरण सिंह ने भाई चौधरी देखे हमने, एक चीटी वाले चौधरी शादीराम जो आज तक हमारे पास किसी काम के लिए नहीं आए, अपने काम के लिए नहीं आए। औरों के लिए पर्चा लिखा लेकिन अपने लिए नहीं। कितने त्यागी और महान आत्मा थे वो। नहीं ये त्यागी तो नहीं, तो उस टाइम पे जिस टाइम पे यानी कि सब कुछ संपन्न ताकत ही हमें, उनका ताकत ही सब कुछ। क्या अगर एक एक बच्चा भी अनपढ़ है भी वो लगाना चाहते तो लगा देते, लेकिन इतना त्याग करा औरों के लिए तो यानी कि और तो लगा दिए, लेकिन अपनी परिवार का त्याग ये कर दिया कि मैं किसी को कल को ये ना कह दे कि हाँ कल को नहीं कहा भाई अपने नहीं लगा रहे। हाँ बता दो। हमारे चाचा रामवीर है नहीं डीएसपी बन गए। जी जी जी। इनके पिता हमारे बाबा हरगोविंद वे कहने लगे अरे भैया तू शादी अपन काय को कहा शादी राम बन को मजिस्ट्रेट बनो, हमारे बालक को हिलो न लगे। चाचा रामवीर को फार्म भर दियो तो अब सुपारी चाहिए, सुपारी चाहिए। बनारस आज मुख्यमंत्री है तो तब किशनलाल भी दी आप नहीं कहते जा रहे किशनलाल बनारस दास के लिए ऐसी हरिचंद की बात है। हरिचंद ने फार्म भर दिया न लगो तब किशनलाल झक्का बोले में आ गए, उठे भी नहीं हम तो ताऊ जी क्या बात है जी, हमारे हरिचंद का नंबर ना आया जी। फिर मैं कैसे करूँ, बनारस दास मुख्यमंत्री थे उस पीरियड में। चल तो चलो जब हम दोनों चले गए। ताऊ भतीजे जब वहाँ पहुँचे लखनऊ तो वहाँ पिए तो कहीं नहीं चीटी वाले आए चौ शादी रहो, तो बनारस दास नंगे पैर बाहर आ गए। चरण लिए ताऊ किशनलाल बताए कर मैं कहो वो चरण लिए न्यू के चौ साहब आपने कष्ट कर नंबरदार में जाऊँ नंबरदार भेज देते न्यू कैसे हरिचंद जब हरिचंद नंबरदार बना। ये तो प्रैक्टिकल बात बताई कही हुई न कह रहा हूँ मैं, सुनी देखी हुई हमारे आगे सिमरत न हुई। बिल्कुल। चूँकि चौधरी शादीराम शिक्षा के महत्व को जानते थे, इसलिए उन्होंने दादरी के मशहूर मिहिर भोज कॉलेज की स्थापना करवाई। मिलिट्री का पड़ाव था वो। ठीक है। मिलिट्री का पड़ाव नहीं, उसमें मिलिट्री रुके रही, रात को रुकी निकल गई। अब इनके दिमाग में उपजी कि तो यहाँ स्कूल बनाया जाए, तो उन्होंने फिर टीम पकड़ी प्रधान रतीराम दुजाने से, रज्जू चौधरी वहाँ के नई बस्ती समझ गया, और साहब जी खैराती दादूपुर, बिसरक के मोहन सिंह जी, बादलपुर फौजला नंबरदार, इन्होंने टीम बनाई और टीम बनाया कि ये गांव घूमे 2 रुपया 1 रुपया 4 रुपया, जब ये आज 1000 का नोट की कीमत है। पैसा इकट्ठा करा, उन्होंने अलॉटमेंट कर दिया कॉलेज के लिए, इन्होंने बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी। धीरे धीरे इस बच्चे इनको डिग्री कॉलेज बना दिया, लड़की इनको डिग्री कॉलेज बना दिया, आगे मार्केट बना दी। क्या नाम है इसका? मीर भोज के। और जब तक ही रहे वो अपने जीवन में, तब तक चौधरी शादीराम प्रधान रहे कॉलेज के प्रेसिडेंट। चौधरी शादीराम नारी सशक्तिकरण का भी पुरजोर समर्थन करते थे, इसलिए उन्होंने दहेज प्रथा को हटाने के लिए पहल की। फिजूल खर्ची में ब्याह शादी के बारे में उन्होंने पंचायत करी दादी, भाई 5 आदमी की शादी करें आप। 1-2 साल चली सिमरतन जी। हाँ चली मेरी शादी हुई हमारी बात की 5 आदमी का कि भाई फिजूल खर्चा न हो बिना दहेज के, लेकिन लोग नहीं मान पाए। तो ये पहले ऐसे मजिस्ट्रेट थे चौधरी साहब जिन्होंने अपनी न्याय स्थापित करने के लिए कभी सैलरी नहीं ली, फ्री अपना क्षेत्र की सेवा करी, अपने गांव की सेवा करी, कभी कोई सैलरी नहीं दी। और उन्हीं के प्रेरणा लेते हुए हम भी अपने गांव को ऐसे स्थिति में ला रहे हैं कि जो पहले जिले में नंबर 1 था, आज भी जिले में नंबर 1 है। ऐसी पंचायत घर, ऐसे रास्ते किसी और गांव में भी नहीं। हमारा गांव जिले में सबसे पहले ODF घोषित हुआ, और आज भी ODF ही है। कोई बाहर सॉल्व करने नहीं जाता, कोई गांव में गुंडागर्दी या कोई और बदतमीजी ऐसी कुछ नहीं है। बहुत शांतिपूर्ण गांव है, और जिले में नंबर 1 स्थिति गांव की चीती नाला की है। इतना होते हुए भी चौधरी शादीराम इस देश के लिए एक अनजाना नाम हो गया है, और अपने क्षेत्र में कहीं पर उसके नाम से एक गली का नाम भी नहीं है, जबकि पाकिस्तान में
उसके नाम से लाहौर में बड़े चौक का निर्माण किया गया है। कैसी विडंबना है कि एक व्यक्ति जो जीवन भर धार्मिक सद्भाव, शिक्षा, सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने के लिए काम करता रहा, जिसका किसी सरकारी दस्तावेज में जिक्र नहीं है, और उससे बड़ी विडंबना ये कि इस बात की किसी को फिक्र नहीं है। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे इसी तरह के किसी अन्य किस्से के साथ जो गुमनामी के अंधेरों में खोया है। अनसुने किस्से के अपने अगले प्रोग्राम में। तब तक आप जुड़े रहें नोएडा व्यूज़ के साथ।